दोस्तों 14 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों की पोटली भी ले गया। उसके लॉन्च होने के साथ ही हर भारतीय का दिल खुश था और ऐसा हो भी क्यों ना भाई। अगर भारत एक नई सफलता की ओर अग्रसर जो है दोस्तों, भारत के लिए ये बहुत ही गर्व का लम्हा है। लेकिन तभी चीन ने कुछ ऐसा किया जिसे जानने के बाद आप भी आग बबूला हो जाएंगे। भारत के चांद की ओर बढ़ते हुए कदम को देखते हुए चीन ने हिंद महासागर में अपना एक जासूसी जहाज युवान वांग 6 उतार दिया। दोस्तों चीन हमेशा से ही भारत को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता था, लेकिन अब हमारा भारत किसी से कम भी नहीं है। पर आखिर भारत की सफलता की इस नई कड़ी में चीन के पसीने क्यों छूट रहे हैं, और आखिर चीन की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं, और आखिर चीन ने भारत के चांद की ओर बढ़ते हुए कदम को देखते हुए डर कर अपना एक जासूसी जहाज हिंद महासागर में क्यों उतारा, आइए जानते हैं। दोस्तों साल 2009 में भारत ने चंद्रयान 1 के जरिए चांद की सतह पर जाने के बाद पानी खोज निकाला था। और ये बात तो आपको भी पता होगी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पानी खोज लिया जाता है तो साइंटिस्ट्स उसके बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। चंद्रयान 1 के बाद साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 को चांद पर ले जाने की प्लानिंग बनाई, पर साल 2019 में इसका लैंडर चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। उसके 4 साल बाद यानी 14 जुलाई 2023 को भारत का चंद्रयान 3 पृथ्वी से निकला था, जिसका मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करके वहां की जांच करना है। दोस्तों आपको बता दें कि जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकलकर किसी दूसरे ग्रह की ओर अपना रास्ता तय करता है तो वो सीधे अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले वो अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इस तरह धीरे धीरे 5 राउंड काटने के बाद धीरे धीरे दूर चला जाता है। और ऐसा ही कुछ चंद्रयान 3 के साथ भी किया गया। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार राउंड काटता हुआ चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। अब दोस्तों हो सकता है कि आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा हो कि अगर चंद्रयान 3 को सीधे चांद पर भेजना है तो इसे पृथ्वी के चारों ओर घुमाने के बजाय सीधे चंद्रमा पर भेज देना चाहिए, जिससे समय भी बचेगा और मिशन जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि पृथ्वी से अंतरिक्ष यात्रा पर भेजे जाने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए इसरो एक खास तरीके का यूज़ करता है। और इसलिए दोस्तों चंद्रयान 3 को पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने पड़े। जैसे जैसे चक्करों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे चंद्रयान की पृथ्वी से दूरी भी बढ़ती गई, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें एक चक्कर ऐसा भी था जिसमें चंद्रयान 3 पृथ्वी से बहुत दूर और चंद्रमा के बेहद नज़दीक था। लेकिन दोस्तों ये काम जितना आसान हमें देखने में लगता है उतना असल में है नहीं। दरअसल दोस्तों इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए अनुभवी साइंटिस्ट्स को चुना जाता है जो कि इस तरह के मिशन को देखते हैं। अब दोस्तों एक सवाल जो कि कई लोगों के मन में उठता है वो ये है कि चंद्रयान 3 जब अंतरिक्ष में है तो उसकी कक्षा कैसे बदलती होगी। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिकों को इसके बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 की दिशा और कक्षा बदलने के लिए उसमें थ्रस्ट लगाए थे और इन थ्रस्ट की मदद से इसरो चंद्रयान 3 की दिशा और गति को नियंत्रित कर सकता है। और 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश भी कर चुका है। और दोस्तों चंद्रमा के चारों ओर भी वैज्ञानिक वही प्रोसेस अपनाएंगे और मॉड्यूल सिस्टम को चालू करके थ्रस्ट के जरिए इसे चांद की दिशा में स्थापित करेंगे। और जिस तरह से राउंड के जरिए चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर गया था, वैसे ही राउंड करके चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद ही करीब चला जाएगा। बता दें कि 17 अगस्त को लैंडर और रोवर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। लैंडर और रोवर अलग होने के बाद वैज्ञानिकों का काम इनकी गति को धीमा करना होगा, जिसके लिए चंद्रयान 3 में लगे थ्रस्ट को इसकी गति की उल्टी दिशा में चलाया जाएगा। और फाइनली 23 अगस्त का दिन वो दिन होगा जब हमारा मुसाफिर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि हमने पहले भी 2 बार चंद्रमा के बारे में जानने के लिए मिशन चंद्रयान 1 और मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते हम उन दोनों ही मिशन में असफल रहे थे। लेकिन दोस्तों इस बार वैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या से बचने के लिए कई अलग अलग रास्तों की खोज की है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों पिछले 2 मिशन में फेल होने के बाद वैज्ञानिकों ने इस बार हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। बता दें कि इस बार लैंडर और रोवर दोनों को ही पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, जिसमें चंद्रयान 2 जैसी किसी भी घटना से बचा जा सके। दोस्तों जब चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा तो लैंडर के अंदर से रोवर निकलकर चांद के उसी हिस्से पर चलेगा और वहां से चंद्रमा के बारे में उन रहस्यों के खुलासे भी हमारे सामने करेगा जिससे दुनिया अभी भी अनजान है। और दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों की नज़र उन रहस्यों पर बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों दुनिया के सभी वैज्ञानिक चांद के क्षेत्र से अनजान हैं। बता दें कि आज से पहले जिस देश ने भी चांद के मिशन पर जाने की हिम्मत की है उनका मिशन वहां जाने से पहले ही फेल हो गया है। लेकिन दोस्तों इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ चांद पर उतरा है, जिसके चलते पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त चंद्रयान 3 पर बनी हुई है।
लेकिन दोस्तों चीन हमेशा की तरह इस बार भी जलन की आग में जल रहा है। चीन से ये सहन नहीं हो पा रहा है कि भारत का इसरो चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की हिम्मत कैसे दिखा सकता है। दोस्तों चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाता है तो इसरो दुनिया की पहली ऐसी स्पेस एजेंसी बन जाएगी जो कि चांद के साउथ पोल पर पहुंची हो। आपको बता दें कि चांद के साउथ पोल पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों आपको शायद ही इस बात के बारे में पता होगा कि चीन ने चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने से पहले ही भारत के पास अपना जासूसी विमान तैनात कर दिया है। चीन ने अंतरिक्ष की निगरानी करने वाला जहाज युआन वोंग 6 एक बार फिर से हिंद महासागर में खड़ा कर दिया है। कई दिग्गज लोगों का ये कहना है कि ये यहाँ पर चंद्रयान 3 की लोकेशन को ट्रैक करने आया है। बता दें कि जैसे ही चीन का ये जहाज हिंद महासागर में घुसा तो भारतीय नौसेना भी तुरंत ही एक्शन में आ गई। पर दोस्तों चीन को अब यही डर सता रहा है कि कहीं भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश ना बन जाए जो कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचा हो। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस समय चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस रफ्तार से चल रहा है कि अगर उसकी कमान में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और उसके 16 मिनट बाद ही ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका था। और दोस्तों ये बात तो शायद आपको भी पता होगी कि अंतरिक्ष के वातावरण से बाहर निकलने के लिए 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर का सफर तय करना होता है और इतनी स्पीड रॉकेट में लगे बूस्टर और अलग अलग इंजन हासिल कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 बड़े इंजन टैंक लगे हुए हैं जिनको चलाने से ऊर्जा मिल रही है। इसरो के वैज्ञानिक उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में अंदर आ जाएं। जिसके बाद 17 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 की कक्षा को पकड़ लिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चंद्रमा को छोड़कर आगे निकल सकता है। यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा से भी आगे निकल जाएगा। और दोस्तों अगर ऐसा कुछ हुआ तो सब कुछ बेकार हो सकता है और इसीलिए वैज्ञानिक कदम कदम पर सावधानी बरत रहे हैं और इस पूरे मिशन को अनुभवी वैज्ञानिक ही लीड कर रहे हैं। दोस्तों वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि 23 अगस्त ही वो दिन होगा जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी पोल पर उतरेगा और यहाँ पर आज से पहले कोई भी नहीं गया है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज के बड़े बड़े अंतरिक्ष यान भी यहाँ पर आते ही गिर जाते हैं और ऐसी जगह पर हमारे देश भारत का ये मुसाफिर चंद्रयान 3 उतरने वाला है। दोस्तों एक बात और जो कि चिंता का विषय है वो ये है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव वो इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। कई गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर गहरे और सैकड़ों किलोमीटर चौड़े हैं जिसके चलते दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों की नज़र भारत के इस मिशन पर बनी हुई है। दोस्तों दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों की नज़र भारत के इस मिशन पर इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा तो वहाँ मौजूद नई नई चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। हो सकता है कि चांद के इस हिस्से पर हम मनुष्य जाति के लिए इस्तेमाल होने वाली किसी चीज़ के बारे में कुछ पता चल सके या कुछ ऐसा पता चल सके जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर दोस्तों अब हमें ये तो तभी पता चल सकता है जब मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के इस हिस्से पर उतरेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।